हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CNC टेक एंड मैक। दोस्तों, आज हम लोग का रेडियस की लेंथ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का ड्राइंग समझ लेंगे, ड्राइंग में क्या क्या दिया है। तो ये ओडी दे रखी है हम लोगों को 38, और जहाँ रेडियस काट रहा है उसके डाया दे रखा है 30, और यहाँ से लेके जहाँ स्टार्ट हो रही है हमारी रेडियस वहाँ तक की लेंथ दे रखी है 25, और टोटल लेंथ दे रखी है, मतलब टोटल हाइट दे रखी है हम लोगों को 50 mm। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को क्या है, इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। इसका सेंटर निकालेंगे तो मतलब हम लोग का इसका मतलब जो है, ये जो है लेंथ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है, इसकी लेंथ है, वो लेंथ अपने को फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले मैं इसका सर्कल बना लेता हूँ। ये कुछ इस टाइप से दिया है हम लोगों को, ये इस टाइप से दिया है ना। ये जो है इसका बड़ा डाया हो गया, और ये छोटा डाया हो गया। तो ये दोस्तों हम लोगों को कितना दिया है, 38। तो ये हो जाएगा 38 माइनस 30 डिवाइड बाई 2। तो ये जो है हमारी मतलब हाइट निकल जाएगी। क्या निकलेगा, हाइट। इसको बोलेंगे हम लोग का हाइट, है ना। तो ये हो गया हाइट, इक्वल हो जाएगा हमारे पास कितने हो जाएगा, ये 38 में से 30 जाएगा तो बचेगा 8 डिवाइड बाई 2, मतलब जो है कितना हो जाएगा, ये 4, है ना। ये 4/, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आई, ये हमारी आई कितनी आई, 4 आई। अब जो है हमारा सर्किल क्या है, गोल है दोस्तों, ये गोल है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर है, ये तो यहाँ तक कटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है हम लोगों को। बाकी इसका जो मेन सेंटर बन रहा है, ये सेंटर कुछ यहाँ रहेगा इस सर्किल का। तो ये यहाँ से इसको यहाँ मिला देंगे हम लोग, और इसको यहाँ मिला देंगे, ठीक है। और इसका जो रेडियस दे रखा है, रेडियस 10R का है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा, है ना, ये भी 10 होगा। और ये यहाँ से लेके ये टोटल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है, ये भी 10 होगा, है ना दोस्तों, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर में मतलब जो है हम लोगों ने मतलब जो है जितना रेडियस दिया, वो रेडियस इसका रेडियस मतलब कितनी भी लाइन खींच दो ऐसे, तो मतलब जो है सेंटर से जितनी भी लाइन खींचोगे, ड्रा करोगे, तो वो मतलब जो है 10 की ही रहेगा। तो ये टोटल कितनी है, 10 है ना। तो 10 है, तो हमारे मतलब इतना इतना चाहिए। तो 4 तो हमें पता चल गया। 4 कैसे पता चला, ये हाइट हम लोगों ने निकाल ली, एक साइड की हाइट निकलेगी ये, है ना। तो ये हो गई हमारी 4। तो ये 4, तो 10 माइनस अगर ये निकालेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगी आपकी 6। क्यों होगी, क्योंकि ये जो टोटल है, टोटल 10 है, तो 10 माइनस 4, तो ये हो गई 6। तो ये वाली जो हाइट आ गई, ये आ गई 6। अब जो है दोस्तों, ये मिल गया हम लोगों को, यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 6 है, और ये मिल गया। तो हम लोगों को निकालना क्या है, आधार निकालना है ना। ये लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया, और ये नीचे का आधार हो गया, है ना। ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप से बन गया है, ये ऐसे करके, ऐसे, है ना। तो ये हो गया आपका कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, है ना, ये लंब हो गया आपका। और ये जो हो गया है, ये आधार हो गया। तो इसको कर्ण बोल दो, इसको कर्ण, ये लंब, और ये आधार, ठीक है। चाहो तो ABCD जो भी नाम देना चाहो दे दो, नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये हम लोगों को मतलब जो है ये पता चल गया कि ये जो हाफ है, ये यहाँ से रेडियस दिया, तो रेडियस का सेंटर कुछ यहाँ है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, है ना। ये वाला मिला दिया, तो ये वाली जो लेंथ निकली है हमारी, ये वाली जो हाइट निकली, ये तो हम लोगों ने कैसे निकाली, ये d-d/2 से, है ना, d-d/2 से। तो ये हाइट निकल गई हमारी, कितनी निकली, 4 निकली। तो ये जो हाइट निकली, ये 4 हो गई।
तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है। रेडियस कितने का है? 10 का है। ये टोटल जो रेडियस है हमारा ये 10 का है। तो ये अगर निकालेंगे हम लोग यहाँ से सेंटर की हाइट, तो ये कितनी हो जाएगा? 10 - 4 मतलब 6 हो गई है ना। तो ये इस टाइप से निकल गया। अब जो है दोस्तों इसका जो है हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा रखा है। पाइथागोरस प्रमेय बोल दो या थ्योरम बोल दो, है ना। हिंदी में प्रमेय बोलते हैं, इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो कर्ण जो है, कर्ण हमारे पास कितना है? ये वाला है। ये वाला कितना है? 10 है। तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इक्वल लंब, लंब कितना है? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों मतलब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? एक भुजा बराबर, एक भुजा मतलब दो भुजाओं के योग के बराबर होता है ना, और वो स्क्वायर में होता है। तो ये जो है इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो आधार, आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? रूट ऑफ 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 माइनस 6 का स्क्वायर 64, 36 सॉरी, है ना। तो ये आधार कितना आ जाएगा हमारा? 64। तो रूट निकालेंगे 64 का, तो बेस कितना आ जाएगा हमारे पास? 8, 8 × 64, ठीक है। तो ये जो निकली है हमारे हाइट, ये जो दोस्तों निकली है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की निकली है। तो मतलब जो है आधी इधर है आधी उधर है, मतलब सेंटर से लिया था हम लोगों ने, तो आधी ये हो गई है ना। तो ये 8 इधर भी हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों मिला के कितनी हो गई हमारी? ये जो लेंथ निकली ये निकल गई हमारे 16, ठीक है। तो अब जो है हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम लोग ओ से। ये ओ हो गया 0 1 2 4, है ना। ये प्रोग्राम नंबर दे दिया दोस्तों। उसके बाद जो है सीक्वेंस नंबर N1 G54 वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। उसके बाद जो है G28 U 0.0 W 0.0 ये होम पोजीशन के लिए होता है। उसके बाद जो है T0202 ये टूल नंबर 2 हो गया, ये अपसेट नंबर 2 हो गया। उसके बाद दोस्तों जो है चाहो तो वो मतलब कांस्टेंट आरपीएम ले लो या G96 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। G50S 1800, ठीक है। 1800 2000 जो भी आप देना चाहो, आपके जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो है दोस्तों G96 M04 में मैं स्पेंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लिया। उसके बाद जो है यहाँ आरपीएम दिया था, है ना, और यहाँ स्पेंडल को घुमा लिया और कटिंग स्पीड दे दी मैंने 250 की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है G00 एक्स में कितना लिया हूँ मैं? 38 है ना। तो समथिंग मतलब 2 mm प्लस ले लो तो 40.0, है ना। और Z10.0 10 mm मैंने टूल को दूर रख लिया। मतलब जो है हमारा टूल कुछ यहाँ खड़ा है, मतलब ये तो 0 वाली लाइन है ना। तो 0 और ये 38 है, तो मतलब 2 mm यहाँ कुछ मान लो, तो हमारा टूल यहाँ खड़ा है ना। यहाँ से फिर मैं जो है 5 mm पास में ले आऊँगा, Z5.0 और M08 में कूलेंट ऑन कर दूंगा। उसके बाद जो है G01 Z2.0 और फिर 2.0। दोस्तों ये 3 लाइन लिखने का रीजन ही यह है कि मतलब जो है ये से पोजीशन में हमारा टूल डैश नहीं होगा। अगर मान लिया जाए कि आपने अपसेट लिया, अपसेट मतलब जो है गलत हो गए, तो टूल नहीं घुसेगा। उसके बाद जो है G42 लगा दूंगा मैं दोस्तों, टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन। उसके बाद जो है Z0.0 और फिर 0.15। अब जो है Z0.0 कहाँ आ गया हमारा? ये यहाँ आ गया, है ना। यहाँ से मैं डायरेक्ट मतलब जो है आगे ले लूँगा। कहाँ ले लूँगा? यहाँ अगर चैम्पर दिया होता तो चैम्पर लगा देते, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फेस से कट लेना होता तो फेस से ले लेते, बाकी मैं डायरेक्ट ही दे दूँगा, है ना। मान लिया जाए कि यहाँ एंगल 1 mm का मान लो 1 × 45 डिग्री, है ना। तो ये 38 में से 2 माइनस कर देंगे तो x कितना हो जाएगा? ये यहाँ जो है हम लोगों ने यहाँ लिया था ना, तो x मतलब 36.0 पर ले लिया मैंने, है ना। उसके बाद जो है Z0.0 हो गया
और एंगल लगा देंगे हम लोग कितने 45 डिग्री का है, तो एंगल कितना हो जाएगा 135.0। और एक्स एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों 38.0, है ना, 38.0। और फिर तो ऑलरेडी मैंने यहाँ दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और G01 एक बार लगा दिया तो वो जब तक मतलब हम लोग G0 नहीं लगाएंगे वो कमांड पड़ता रहेगा। उसके बाद जो है दोस्तों Z-25, है ना, ये जो है हमारे मतलब यहाँ से रेडियस जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके फेस, जो स्टार्टिंग फेस से रेडियस स्टार्ट होगा वहां तक की लेंथ दे रखी है, तो Z-25.0। और फिर तो चल ही रही है। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ मतलब जो है G02, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। जब भी आपका मतलब जो है रेडियस दिया होगा तो रेडियस कुछ इस टाइप से अगर दिया है तो मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। और जो है इस टाइप से अगर दिया है तो ये काउंटर क्लॉकवाइज होता है। मतलब ये जो है घड़ी की दिशा में दिया है तो मतलब कहने का मतलब यूं है कि ये ऐसे होके ऐसे जा रहा है ना, तो ये ऐसे जाएगा तो G02 में चलेगा। और ये अगर ऐसे चलेगा, मान लिया जाए कि ये ऐसे करके ऐसे है ना, तो ये जो है G03 में चलेगा। तो ये वाला पोर्शन है हमारा क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में जा रहा है, तो घड़ी की दिशा में जा रहा है तो G02। और जो है एक्स एक्स कितना आएगा दोस्तों 38, क्योंकि मतलब जो है हमारा रेडियस काटते हुए वापस ये यहाँ आ जाएगा, है ना, तो एक्स 38.0। और उसके बाद जो है जेड जेड माइनस कितना हो जाएगा 25, तो ये है और 16 ये है, तो 25 और 5 30 और 10 40 और 1 41, है ना, तो Z-41.0 हो गया, है ना। उसके बाद दोस्तों रेडियस डालना है, रेडियस कितनी है हमारी 10 आर की, है ना, तो R10 हो गया, है ना। उसके बाद जो है G01, ये टूल हमारा मतलब यहाँ से काटते हुए ये यहाँ रेडियस बनाते हुए यहाँ तक आ गया, है ना दोस्तों। ये मतलब टोटल कितना 41 हो गया, है ना। उसके बाद जो है टोटल हाइट कितनी है हमारी 50 है ना, तो जेड माइनस कितना कर देंगे Z-50.0। उसके बाद जो है दोस्तों G00 एक्स में उठा देंगे हम लोग, कितना उठा देंगे, अभी 38 है तो इसको 40 उठा देंगे, है ना, 40.0। और G42 हमने टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन लगाया था तो इसको कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ M09 और जो है टूल को ये 40 पर चला गया ना दोस्तों। उसके बाद जो है टूल को होम कर लूंगा मैं G28U0.0 W0.0। उसके बाद जो है M05 में स्पेंडल आप करना चाहो तो कर दो, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। M01 में ऑप्शनल लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है M30, अगर प्रोग्राम एंड करना है तो M30 लगा दो, अगर आगे बढ़ाना है तो N2 कर दो, है ना। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।